प्रपोज डे पर घर आए ननंद के 10 दीवाने। अर्चना छत पर खड़ी होकर कपड़े उतार रही है। वहीं काजल घर से बाहर ही निकली है कि बगल वाले घर की बालकनी पर एक लड़का रेलिंग पर आधा लटका होकर काजल को आवाज दे रहा है। काजल, अब मान भी जाओ यार, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तुम क्या चाहती हो कि मैं बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूं? हिम्मत है तो दे दो। इतना बोलकर काजल घर में जाती है और ये सारा नजारा छत से अर्चना देख लेती है और नीचे आते ही अपनी नंद से कहती है, यहाँ मुझे साल भर होने को है और इतने सालों में पहली बार मैंने किसी को देखा है जो दीवानों की तरह तुम्हें प्रपोज कर रहा था। जानती हो, शादी से पहले मेरे पीछे भी 4-5 लड़के ऐसे ही दीवाने बनकर घूमा करते थे जो मेरी हाँ का इंतजार कर रहे थे, पर मैंने उन सब में से सिर्फ तुम्हारे भाई को पसंद किया। भाभी, शादी से पहले आपके पीछे 4-5 दीवाने थे, मेरे पीछे तो 10 दीवाने हैं। अभी आपने देखा ही कहाँ है। कुछ भी ननंद जी, उतना ही फेंके जितना लपेटा जा सके। अर्चना को अपनी नंद की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब काजल अपने कमरे की बालकनी पर एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी वहां अर्चना उसके लिए उसकी मॉर्निंग टी लेकर आती है और दोनों नंद भाभी देखती हैं कि ठंड में हाथों में रोज लिए घर के बाहर एक लड़का खड़ा है। आखिर तुम्हारे दीदार मुझे हो ही गए। तुम जानती हो, सुबह 5 बजे से इस ठंड में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अब 9 बजने को है। हल्की हल्की धूप भी आ गई है, इसलिए अब थोड़ी ठंड कम लग रही है। अब तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, आज तो रोज डे है, मैं तुम्हारे लिए रोज भी लेकर आया हूँ। ऐसे कैसे काजल तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? अरे, और वैसे भी काजल को रेड रोज नहीं पिंक रोज पसंद है। काजल, आज रोज डे है, आज के दिन मेरा रोज लेकर मुझे एक्सेप्ट कर लो। ननंद जी, मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद है, पर बेचारा ये लड़का सुबह 5 बजे से इस ठंड में खड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि आप इन दोनों में से ही किसी एक का रोज एक्सेप्ट कर लो। भाभी, ये तो भाई शुरुआत है, ऐसे और नमूने आपको देखने को मिलेंगे। इतना बोलकर काजल अपनी भाभी के साथ कमरे में आ जाती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और खुद तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो एक और नया लड़का रोज लेकर घुटनों पर उसके सामने अचानक से आकर बैठ जाता है। आपके प्यार की खुशबू मेरे दिल को खुशियों से भर दे। ठीक वैसे ही जैसे ताजे गुलाब की खुशबू हवा में भर देती है। ये लड़का अपनी शायरियों से काजल को पटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर काजल उसे इग्नोर करके चली जाती है और वहां काजल की माँ शोभा आती है और उस लड़के पर भड़कने लगती है। तुम सभी मोहल्ले के लड़के कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो। मेरी बेटी तुम जैसे आवारा लड़कों से नहीं पटने वाली। शोभा मोहल्ले के सभी लड़कों को डांट के घर में जाती है और इसी तरह चॉकलेट डे पर जैसे ही काजल की आंखें खुलती हैं, उसके घर का दरवाजा बजता है और वो नीचे जाती है और देखती है कि एक डिलीवरी बॉय उसकी भाभी के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट देकर गया है। काजल, लगता है किसी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। इस पर एक लेटर भी है तुम्हारे लिए। ये फिर से मेरे किसी नई दीवानी का काम होगा। भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है ये गिफ्ट घर में रखने की और ना ही चिट्ठी पढ़ने की। आप एक काम करो, ये गिफ्ट और लेटर घर से बाहर रख दो, जिसका होगा वो ले जाएगा। पर ये तुम्हें किसी ने दिल से दिया है? अरे बहू, किसी ने दिल से ही तो दिया है, दिल तो नहीं निकाल कर दे दिया ना। जैसा मेरी बेटी कहती है तू वैसा कर। जब से हम इस मोहल्ले में आए हैं, जिसको देखो वही मेरी बेटी के पीछे दीवानों की तरह घूम रहा है। शोभा की बात सुनकर अर्चना जल्दी से वो गिफ्ट घर के बाहर रख देती है और कुछ देर बाद जब काजल कॉलेज जाकर कैंटीन में बैठी होती है अपनी दोस्त के साथ, तो एक एक करके सभी लड़के उसके हाथों में चॉकलेट देते हैं और ये देख काजल हैरान हो जाती है। तभी उसके सामने निखिल नाम का लड़का आता है और वो उससे कहता है, अरे तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज काजल? अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो और अपना ये चॉकलेट बुके लेकर निकलो यहाँ से। क्या यार काजल, तेरे पीछे कम से कम 10 लड़के दीवाने बैठे हुए हैं और तू है जो किसी को घास ही नहीं डालती। आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए? चिंता मत कर, तेरी सवाल का जवाब भी बहुत जल्दी दूंगी। काजल निखिल को भी रिजेक्ट कर देती है और कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाती है और जैसे घर का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि बहुत सारे गुब्बारे हवा में लटके हैं और उन सभी में चॉकलेट लगी है। माँ, भाभी, अब ये किसकी हरकत है? ये हरकत तुम्हारी सबसे पुराने और बड़े दीवाने की है, यानी कि मेरी। और कितना इंतजार करवाओगी? आखिर मुझे कब जवाब मिलेगा? तुम जानती हो इस ठंड में मैंने अकेले तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। आंटी और भाभी ने तो मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और आंटी तो मुझसे नाराज होकर भी बैठी हैं। तुम्हारे इस फालतू काम के लिए कोई तुम्हारा साथ देगा भी नहीं। अब जाओ यहाँ से। काजल, कम से कम अतुल का तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मान गई मैं तुम्हारी बात, तुम्हारे पीछे 10 से भी ज्यादा दीवाने हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें किसी एक को जवाब दे देना चाहिए?
काजल पर अतुल और अर्चना की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अतुल हमेशा की तरह आज भी उदास होकर वहां से चला जाता है। और अगले दिन मोहल्ले के और कॉलेज के कुछ लड़के अपने हाथों में टेडी बेयर लेकर आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर काजल को आवाज देते हैं। काजल, हम सारे दीवाने तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। आज तो तुम्हें किसी का टेडी बेयर एक्सेप्ट करके हमारे इस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करना ही होगा। हाँ काजल, अगर आज तुमने जवाब नहीं दिया तो हम सब यही खड़े रहेंगे इस ठंड में, चाहे हमारी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन बदमाश लड़कों से। बेटा, इन सभी को जाकर अच्छे से सबक सिखा ताकि दोबारा तेरे ये दीवाने मेरे घर के बाहर आकर ड्रामा न करे। अपने दीवानों की दीवानगी देखकर काजल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर सभी का टेडी बेयर उठाकर फेंक देती है और उन सबसे कहती है, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? कभी मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हो तो कभी कॉलेज में आ जाते हो, और कुछ तो ऐसे बेशरम हैं जो मेरे घर में घुस जाते हैं। रोज डे पर तुम मुझे रोज दे रही हो, चॉकलेट डे पर चॉकलेट दे रही हो, आज टेडी बियर डे पर टेडी बियर दे रही हो। अगर मैंने तुम्हारे ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए तो कल को किस डे और हक डे भी है, तुम मुझसे वो भी एक्सेप्ट करने को बोलोगे। पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं प्रपोज डे वाले दिन किसी का भी प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। इसलिए अब ये फालतू का ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। ऐसी बातें करके काजल तुमने तो हमारा दिल तोड़ दिया, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम भी तुम्हारे पक्के दीवाने हैं। काजल की बातें सुनकर भी काजल के सभी दीवाने वहां से जाने का नाम नहीं लेते, जिसके बाद काजल खुद घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और देखते ही देखते प्रपोज डे आ जाता है। और उस दिन काजल खुद अपने 10 दीवानों को अपने घर के बाहर बुलाती है, जहां सभी दीवाने अपने अपने हाथों में कोई ना कोई गिफ्ट लिए खड़े होते हैं। ये सब क्या है काजल? तेरे सारे दीवाने घर के बाहर फिर से क्यों खड़े हो गए हैं हाथ में गिफ्ट लिए? क्योंकि इन सारे दीवानों को मैंने बुलाया है माँ। इसका मतलब आज प्रपोज डे पर तुम किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो, तो कौन है वो खुश नसीब? अगर भाभी जानना चाहती हो तो बाहर आ जाओ। अब काजल अपनी माँ और भाभी के साथ घर के बाहर आती है, जहां सभी खड़े होकर एक बार फिर से काजल को प्रपोज करते हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे खुश हुई हो, आज प्रपोज डे है इसलिए दिल से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। आई लव यू काजल। अब तक जल्दी से मेरी रिंग एक्सेप्ट करके सबको बता दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। सूरज, काश मैं तुम्हें पसंद कर पाती, पर तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। और आज मैं जिसको एक्सेप्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए, और वो है अतुल। क्या अतुल? चॉकलेट मैंने दी, टेडी बियर मैं लेकर आया, और हाँ तुमने अतुल को कर दी, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं और अतुल बचपन के दोस्त हैं। कहीं ना कहीं अतुल मेरा भी क्रश था, और जब मेरा क्रश मुझे प्रपोज कर रहा है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? और तुम सब अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे दीवानी बनी हो, पर अतुल तो पिछले 10 सालों से मेरा दीवाना है। इसीलिए आज प्रपोज डे पर मैं अतुल का प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, और वो भी तुम सबके सामने, ताकि तुम सब मुझे बार बार परेशान न करो। अतुल, जल्दी से मुझे रिंग देकर प्रपोज कर दो। हे काजल, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? हाँ चलो जल्दी से रिंग पहनाओ अब। अतुल काजल को रिंग पहनाता है और वो रिंग सबको दिखाती है। कोई बात नहीं, अतुल को पसंद करके तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, पर मेरे दिल के हर टुकड़े में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा है। जिस दिन ये अतुल तुम्हें छोड़ दे उस दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हें अपना लूंगा, चाहे फिर तुम 4 बच्चों की माँ ही क्यों न बन जाओ। सूरज की ओवर एक्टिंग देखकर न सिर्फ काजल बल्कि वहां खड़ा हर इंसान हंसने लगता है। और इस तरह प्रपोज डे वाले दिन अर्चना की नंद अपने 10 दीवानों में से एक दीवाने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये लीजिए माँ जी और पापा जी, ये खाइए, मैंने बनाई है गांव की फेमस डिश आलू मेथी। और मैंने भी बनाया है ये मेथी मटर मलाई और मलाई कोफ्ता। वाह भाभी, आपके बनाए हुए खाने से तो खुशबू ही ऐसी आ रही है कि मन कर रहा है बस जल्दी से खा लो। सही कहा, वैसे तुम्हारी आलू मेथी भी देखने और खाने लायक हो रही है। मेरी तो दोनों ही बहुओं का बनाया हुआ खाना लाजवाब ही है। वैसे आशा बड़ी किस्मत वाले सास ससुर हैं हम दोनों, जो हमें इतनी मिलनसार बहुएं मिली। अपने बेटों की शादी करने से पहले तो मैं डरता था कि कहीं मेरा परिवार न टूट जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मेरे घर में तो 2-2 लक्ष्मी का स्वरूप बहुएं आई हैं, जिन्होंने मेरे परिवार को बांध कर रख दिया है। गोपाल की बात पर सभी खुश होने लगे। गोपाल एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसके घर में उसके 2 बेटे, 2 बहुएं, उसकी पत्नी और वो खुद रहते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वैसे तो दोनों बहुएं अलग अलग जगह से आई थीं, लेकिन काफी मिलनसार थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज, अम्मा, आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं माँ बाबा से बात करती हूँ। रिदिमा फोन पर बात करके बड़ी ही घबराती सी अपनी सास के पास आई। माँ जी,
हाँ हाँ बहू बोल, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है, इतनी क्यों परेशान है? माँ जी, वो कल हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसमें मेरे माँ बाबा का घर उजड़ गया। अब उनके पास रहने का कोई बसेरा नहीं है। मैं ही उनका इकलौता सहारा और उम्मीद हूँ। माँ जी, क्या मैं उन्हें यहाँ इस घर में ही बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, तू पूछ क्यों रही है? ये तो उनका भी उतना ही घर है जितना कि हमारा। क्या हुआ रिद्धिमा, तुम्हारा भी मायके पर आफत आ गई है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रही हो भाभी? क्या आपकी भी? माँ जी, आप जानती हो मेरे बाबा को काम में बड़ा लॉस हो गया है। मेरे माँ बाबा का सब कुछ छिन गया है माँ जी, वो भी बस एक ही झटके में। ऐसा क्या बहू? हे भगवान, ये तू कैसे खेल खेल रहा है? बहू एक काम कर, अपने मायके वालों को भी यहीं बुला ले। वैसे भी अपनों की मुसीबत के वक्त में अपने ही काम आते हैं। आशा के बोलने पर मल्लिका ने भी अपने परिवार वालों को अपने ससुराल आने का न्योता दे दिया। बस फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों बहुओं के पति अपने अपने ससुराल वालों को अपने घर ले आए। और फिर आइए बैठिए दोनों, समधी जी और समधन जी। माँ बाबा, तूफान में आपको तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं बेटा, मैं और भूमि तो सही है, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी। तू एक काम कर, अगर तेरे घर में तुलसी हो तो तू अपने बाबा को तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दे। हाँ माँ, तुलसी है, मैं लाती हूँ काढ़ा बनाकर। रिद्धिमा अपने बाप को तुलसी का काढ़ा बनाकर देने के लिए रसोई में गार्डन से तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंची तो मल्लिका सभी गैस चूल्हों पर खाना बना रही थी। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सभी की चाय और नाश्ता बना रही थी रिद्धिमा। अरे नहीं, बाबा को सर्दी हो गई है तो मुझे उन्हें तुलसी का काढ़ा बनाकर देना था। लो, तो तुम ही पहले काढ़ा बना लो, उसके बाद चाय बन जाएगी। शुक्रिया भाभी। भाभी, पहले बस एक परिवार था, लेकिन अब इस एक ही रसोई में हम दोनों को अपने ससुराल और अपने अपने मायके का भी ख्याल रखना है। जो भी हो, हम अच्छे से और मिलजुल कर ही करेंगे। दोनों बहुओं को अंदाजा था कि इसमें दिल बिगड़ी हो सकती है, लेकिन उन्होंने खुद को पहले ही मजबूत कर लिया। ऐसे ही 2-4 दिन बीते। दोनों ही बहुओं को अपने अपने मायके और ससुराल का काम एक ही रसोई में करने में दिक्कत होती थी। रिद्धिमा, 1 मिनट को गैस खाली कर दो, मेरे बाबा और माँ को भूख लग रही है, मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दूंगी। भाभी, मैं भी तो अपने परिवार के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैंने कैलाश जी और राजेश जी के साथ माँ बाबा का नाश्ता करवाया और उसके बाद उन्हें टिफिन बना कर दिया। मेरे माँ बाबा बहुत सवेरे से उठ जाते हैं और वो काफी इंतजार कर चुके हैं, लेकिन अब मैं उन्हें और इंतजार नहीं करवा सकती। अच्छा, तुम्हारे भी तो बाबा के काढ़े के लिए मैंने गैस खाली किया था, और मैं कौन सा तुम्हारे मायके वालों की तरह अपने मायके वालों को चाट बनाकर खिला रही हूँ। मैं तो बस हल्का गुनगुना दूध ही उन्हें देने वाली थी। ओहो, चाय और सादे पराठे कब से चाट मल्लों में आने लगी? दोनों बहुओं में ऐसे ही बहस होने लगी कि तभी उनकी सास उनके पास आई। मल्लिका, रिद्धिमा, तुम दोनों, अरे तुमने तो कभी भी एक दूसरे से ऐसे सुलूक नहीं किया जैसे आज कर रही हो। आशा की बात सुनकर दोनों बहुओं को एहसास हुआ कि ये कलेश बस एक रसोई होने की वजह से हो रही है। डियर, क्या है ये सब कुछ? सॉरी माँ जी। मेरी तरफ से भी सॉरी माँ, वो बस हम दोनों को ही काम की जल्दी हो रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया। जो भी हो, मेरी बहुएं जैसे रहती थी वो वैसे ही रहनी चाहिए। अब लड़ाई मत करना। आशा ऐसे बोलकर चली गई और रिद्धिमा और मल्लिका ने फिर शांति से ही काम लिया। दोनों ने एक एक करके नाश्ता बनाया और साथ साथ अपने मायके वालों को दिया। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो। ये पोहे भी लाजवाब लग रहे हैं मेरी शहजादी। सभी ने ऐसे ही तारीफ करते हुए नाश्ता किया, जिसके कुछ देर बाद ही खाने की बारी आई और फिर से दोनों देवरानी जेठानी की बहस शुरू हुई। ये रिद्धिमा, ये कढ़ाई क्यों ले रही हो? लाओ ये मुझे दो, मुझे इसमें अपनी माँ के लिए पूरी तलनी है। नहीं भाभी, मैं कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। क्या मतलब कि तुम सब्जी बनाओगी? अरे सब्जी के लिए तो प्रेशर कुकर है, तुम उसका इस्तेमाल कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कढ़ाई पनीर बनाऊंगी, और उसका तो नाम ही कढ़ाई से शुरू होता है, तो वो कुकर में कैसे बन सकता है? कुछ ज्यादा ही नहीं लुटाया जा रहा है मायके वालों पर? हाँ, मेरे मायके के लोग हैं ही ऐसे कि उन पर लुटाऊंगी, आपको उससे क्या? दोनों में फिर ऐसे ही लड़ाई छिड़ गई, जिसका परिणाम ये आया कि दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अलग अलग बर्तन निकाल लिए और लड़ते झगड़ते ही खाना बनाया। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता चला। दोनों बहुएं, जिनमें कभी कलेश नहीं बनी थी, अब हर रोज किसी न किसी बात पर उनमें लड़ाई होती थी, जिसको देखकर उनकी सास ससुर और पतियों को बहुत दुख होता था। सुनिए गोपाल जी, मैंने नहीं सोचा था कि दोनों बहुओं के मायके वालों के आने से ऐसा हो जाएगा। इस तरह ही अगर कुछ और दिन चला तो फिर मेरे परिवार को बिखरने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कुछ भी कीजिए लेकिन बहुओं के मायके वालों को बस इनके घर भेजिए। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। गोपाल को भी अपने घर का माहौल दिख रहा था, जिसकी वजह से उसने कोई भी फैसला लेने में देरी नहीं की और उसने 2 छोटे से छोटे घर खरीद लिए। किशोर जी और कमलेश जी, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ बेटियों के ससुराल में आप ठीक से रह पाते होंगे, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए ही अलग अलग घर खरीदे हैं। अरे समधी जी, आपने भला क्यों? नहीं समधी जी, ये मेरा फर्ज था। आप लोग उन घरों में अच्छे से रहेंगे। वहीं पास ही में एक बड़ी मार्केट भी है, जहाँ आपको दुकानें या कोई भी काम मिल जाएगा। माँ, गोपाल अंकल कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधी जी। वैसे इस सब की क्या जरूरत थी, हम तो चले जाते अपने ही गांव। बहना, मुसीबत के वक्त परिवार ही परिवार के काम आता है। आशा के समझाने पर मिताली और विद्या दोनों मुस्कुरा दी और गोपाल उसके बाद बिना एक भी मिनट गवाए दोनों परिवारों को उनके नए घरों में छोड़ आया। ऐसे ही शाम हो गई और जब दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने को रसोई में आई। रिधिमा लाओ, मुझे चकला दे दो, मैं रोटी बना लूंगी और मैं सब्जी और रायता। रिधिमा मुझे माफ कर देना, माँ बाबा के रहते वक्त अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ तो। अपने माँ बाप के लिए सभी बेहतर ही करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से हम में भी लड़ाई हुई। भाभी, अगर मैं भी कुछ ज्यादा गलत बोल गई हूँ तो मुझे भी माफ कर देना। कर दिया, वादा करते हैं अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के परिवार को भी ऐसे ही मानेंगे जैसे हम अपने ससुराल को मानते हैं। दोनों बहुओं ने ऐसे बोलकर एक दूसरे को गले लगा लिया। बाहर से ये सारा मंजर आशा ने भी देखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं गोपाल ने किशोर और कमलेश दोनों को ही बाजार में काम दिलवा दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।